गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और इससे भी ज़्यादा मस्त होंगे। आइए आप सभी के लिए कहते हैं ना, नो बकवास ओनली क्लास, तो शुरुआत करते हैं। आज आप सभी के लिए मैं 50 जीके के इम्पॉर्टेंट प्रश्न को लाया हूँ। आप तमाम बच्चे क्या सच में जीके पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? आइए मेरे साथ आप चेक करिए अपने आप को कि आप कितना पढ़ते हैं और कितना सही कर पाते हैं। राइट, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है? निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है? इसका जवाब फटाफट आप सभी को लगाना है। तो ये है बच्चों कौन सा, इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। एकदम फटाफट मेरे साथ आप चलिए और अपने आप को जज करिए कि आप सच में कितना जीके पढ़ते हैं। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है। सबसे प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आर्कियन तंत्र। इसका आंसर क्या होगा? आर्कियन तंत्र। आप थोड़ा सा क्या करिए, जैसे ही नया क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सोचिए इसका उत्तर क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत फास्ट हम चल रहे हैं। राइट बच्चों, और उसके बाद पहले आप अपना उत्तर लगाइए, फिर मेरे सॉल्यूशन को आप देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है। इधर आपके ABCD हैं और इधर मिलान करना है, कौन सा मिलान सही है, कौन सा मिलान सही है। तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि कॉस्मोलॉजी जो है वो हम लोग अध्ययन करते हैं क्या? ब्रह्मांड का, यानी ए का क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। इकोलॉजी में क्या अध्ययन करते हैं? पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। इसका मतलब बी का क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। हाँ या ना? और उसके बाद एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं बताओ? पुष्प का, यानी सी का क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पुष्पों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं, यानी डी का 4 होना चाहिए। बचा ई। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं और तंत्रिका तंत्र को ही स्नायु कहा जाता है, यानी ई का क्या होना चाहिए? 2। क्या ऑप्शन मैच हुआ? कहीं देखिए। 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2, यानी आंसर कौन सा? ई होना चाहिए। राइट बच्चों, आइए ये सभी आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। PARAM ऐसे लिख दिया कि बच्चों कंफ्यूज हो जाएंगे। ये ऐसे लिखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। परम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। परम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते हैं? पहला, नया राज्य बनाना, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, संघ या राज्य की सरकारी भाषा, संसद की न्यूनतम उपस्थिति, उपर्युक्त सभी। यानी संविधान के किस भाग को सामान्य बहुमत से आप संशोधित नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा बी फॉर बिहार। आइए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह नागरिकता को स्वेच्छा से परित्याग कर दे, सरकार उसकी नागरिकता वापस ले ले, वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले ले, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका जवाब होगा वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे देता है। राइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? तो ये था नागौर, राजस्थान। क्या था बच्चों? नागौर, राजस्थान। बिल्कुल। आइए अगला क्वेश्चन, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं? यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जब विवाद हो जाए, उस विवाद को कौन तय करते हैं? तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। इसका आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपेदिक जिसे आप टीबी बोलते हैं, टीबी ना, तो तपेदिक रोग का कारण क्या है? विषाणु है, जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है। इसमें क्या है? तो इसका आंसर होगा बी फॉर बिहार, यानी जीवाणु होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? तो ये आंसर जाएगा बच्चों आप सभी का कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो क्लाइमेट शब्द जो है वो ग्रीक से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक से लिया गया है। अगला प्रश्न है, अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट रे UV किरणें कौन सी है? सबसे ज्यादा अति हानिकारक जो है उसका आंसर होगा सी। कौन सा होगा बच्चों? सी होगा, यानी अल्ट्रावायलेट बी। कई तरह के अल्ट्रावायलेट होते हैं इसका मतलब। आइए
नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? नटराज की प्रसिद्ध फेमस कांस्य कलाकृति जो है कह रहा है किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? तो ये है चोल कला का। कौन सा कला का? चोल कला का। किस वायसराय के काल में सफेद विद्रोह हुआ था? ये था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। और सर यहीं पर वो क्या बोलते हैं, वो व्यपगत सिद्धांत कुछ है ना, हाँ, जो यहाँ पे वो वापस कर दिया था कुछ ऐसा, है ना। तो किस वायसराय के काल में सफेद विद्रोह हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग। और इसी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है इसको क्या किया था? वापस कर लिया था। सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है? सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है? तो ये होता है सबसे पहले आपके ब्लड सर्कुलेशन में इफेक्ट मारता है, रक्त संचार पर आपको क्या करता है? इफेक्ट करेगा। मानव का जो त्वचा है वो क्या है? क्या वो कोशिका है? क्या वो उत्तक है? क्या वो एक अंग है? या फिर तीनों नहीं है, या फिर सभी है? तो आप याद रखिए मानव का त्वचा एक अंग हो जाता है। क्या बन जाता है? वो एक अंग बन जाता है। इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, स्रावित होता है? तो इंसुलिन स्प्लीन द्वारा, गोनड द्वारा, यकृत द्वारा, पेनक्रियाज द्वारा। इसका आंसर होगा डी फॉर दिल्ली। ओके, नेक्स्ट। पेनक्रियाज जिसे अग्नाशय बोलते हैं। पेनक्रियाज मतलब अग्नाशय। रक्त अंध व्यक्ति जिसे आप कलर ब्लाइंड कहते हैं, है ना, रक्त अंध व्यक्ति इनमें से किस रंगों का भेद नहीं कर सकता है? तो इसमें होगा वो ना तो लाल को पहचान सकता है ना तो हरा को। आप जानते हैं ये ट्रेन में इसी दो कलर का यूज करता है ना, लाल रोकने के लिए और हरा स्पीड फास्ट करने के लिए, है ना। और इसी दोनों को वो नहीं पहचान पाता है। इसलिए आप देखिएगा रेलवे में खास करके इसकी चेक बहुत गहनता से किया जाता है कि क्या पता जिस समय, अरे यार, कि क्या पता जिस समय रेड दिया गया, ग्रीन समझ के गाड़ी खोल दे, और जब ग्रीन दिया गया है रुका हुआ है ना, तो बहुत ही ब्लंडर हो सकता है बच्चों। आइए थोड़ा सा मैं थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम आ गया बच्चों, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। कितने नंबर पे आ चुके थे हम लोग? ये भी हो चुका था, इंसुलिन ये भी हो गया, ये हो रहा था। रंग अंध व्यक्ति, फटाफट बच्चों उत्तर लगा लोगे। रंग अंध व्यक्ति, सॉरी, रंग अंध व्यक्ति इनमें से किस रंगों का भेद नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लाल और हरा जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और उसे फटाफट आप टिक करो। ये रहा, जीन्स किन से बने होते हैं? जीन्स इनसे बने होते हैं। तीन में से किससे बने होते हैं? जीन्स आपने नाम सुना होगा, है ना, वो किससे बने होते हैं? तो इसका आंसर जाएगा न्यूक्लिक एसिड। इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों? न्यूक्लिक एसिड जाएगा। इसका आंसर क्या जाना चाहिए? न्यूक्लिक एसिड जाना चाहिए। वेरी गुड, फैंटास्टिक। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसे आप बनाइए। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या सूचकांक है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या सूचकांक है? आपके चार ऑप्शन है, फटाफट आप चारों ऑप्शन को पढ़िए और फिर आप जज करिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर होगा सी, एस एंड पी। क्या होगा? सी यानी एस एंड पी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 22वां। क्या कर रहा है देखिए, जांस्कर श्रेणी स्थित है। जांस्कर श्रेणी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो ये जांस्कर श्रेणी जो है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, और ये सभी के सभी आपके एग्जाम के पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है, किसी न किसी परीक्षा में निश्चित रूप से आया हुआ सवाल है। भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? इसका जवाब आप फास्ट दें तो इसका जवाब जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए? तो केरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? केरल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर आ रहा है, उसे देखिए और आप जज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात का उद्योग नहीं है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात का उद्योग नहीं है? लौह इस्पात का उद्योग जमशेदपुर में भी है, भिलाई में भी है, दुर्गापुर में भी है, टाटानगर में भी है, बस झड़िया में नहीं है। झड़िया में सुनते हैं कोयला ज़्यादा होता है ना शायद, है ना, ये झारखंड में है ना झड़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा प्यारे बच्चों, जल्दी से इसे सोचिए कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची वो जो है आपका दल बदल कानून से है। 2 से 10, 2 से दल बदल, है ना। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से आ रहा है, 26वां प्रश्न देखा जाए। क्या कह रहा है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है?
लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? जल्दी से बच्चों इसे पकड़ो कि क्या सही होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा प्यारे बच्चों, ये होगा लोकसभा अध्यक्ष। क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं ला रहा हूं और इसे फटाफट फिर से सॉल्व करिए। कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल, कार्यपालिका। इसका आंसर होगा न्यायपालिका। क्या होगा? न्यायपालिका, है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है? इसका जवाब दीजिए और इसका जवाब होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे CSO कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आइए अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 को विजिट करो और देखो क्या है। भारत में बीमा क्षेत्र का नियम कौन सी संस्था करती है? यानी बीमा क्षेत्र के लिए जो उसका नियम कानून जो बनाती है वो कौन सी संस्था है? तो बहुत ही फेमस है, वो है IRDA। क्या है? IRDA, याद रखिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा और इसे आप विजिट करिए। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही? किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो ये कौन सी थी? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो ये था 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो सबसे ज्यादा कृषि दर इसमें क्या थी? बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी। आइए अगला 31वां को देखा जाए प्यारे बच्चों। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा में इसका मतलब तांबे का रथ भी था। और वो रथ कहाँ से मिला था? तो वो रथ मिला था दैमाबाद से। कहाँ से मिला था? दैमाबाद, जो कि अभी हाल फिलहाल में वो महाराष्ट्र एरिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। अगला 32 नंबर को देखा जाए। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध समाप्त करने का श्रेय किसे मिलता है? किसने जो है समाचार पत्र पे से प्रतिबंध लगा हटा दिया था, है ना। यानी प्रेस को आज़ादी दे दिया गया, प्रेस को आज़ादी दिया। क्या प्रतिबंध हटाना मतलब आज़ादी दिया गया ना। वो कौन से इंसान थे? वो इंसान थे चार्ल्स मेटकाफ। बहुत अच्छे आदमी होंगे शायद, पता नहीं, चार्ल्स मेटकाफ, है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, वो क्या है बच्चों। 33वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मथुरा की शिल्प कला के लिए किस पत्थर का उपयोग किया जाता है? मथुरा की शिल्प कला के लिए किस पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो मथुरा की कला के लिए जो पत्थर यूज करते हैं वो होता है लाल बलुआ पत्थर। आइए अगला 34वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? रोपर, लोथल, कालीबंगा, बालाथल। तो ये बालाथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के कोई भी स्थल नहीं थे, बाद बाकी सभी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट प्लेस हैं। आइए 35वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, बिहार। तो इसका आंसर होगा बिहार। क्या होगा इसका आंसर? बी फॉर बिहार। 36वां प्रश्न ये रहा बच्चों, जल्दी से बढ़ाओ। शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? जल्दी से सोचिए एंड ट्राई योर बेस्ट टू गिव योर आंसर। शिकागो में 1893, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर, 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? वो थे बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, हमारे ही देश के गौरव स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने अमेरिका को जाके भाइयों और बहनों ही कह के हिला दिया था और तालियों की गड़गड़ाहट लिया था, है ना। निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसे बिल्कुल याद रखना प्यारे बच्चों। अगला 38वां, सम्राट जेम्स प्रथम का, सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो। कौन? सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये आया था जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। 39वां प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया? तो प्रस्तावना को लिया गया था यूएसए से। किससे लिया गया था बच्चों? यूएसए। किससे लिया गया था? यूएसए से लिया गया था। हाँ या ना? बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्यारे बच्चों।
जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है। ये जनगणना जरूर इंपॉर्टेंट है बच्चों, सभी को पढ़ना चाहिए और इससे रिलेटेड सारे डाटा आपको याद रखना चाहिए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की कुल जनसंख्या है 10,40,99,452। इसे आप जैसे याद रखना है मोबाइल नंबर की तरह या फिर किसी के कोई और नंबर के जैसा, है ना। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो ये इंसान था लॉर्ड कैनिंग। कौन था जी? लॉर्ड कैनिंग था। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को बिल्कुल ओठों पे रखना चाहिए। किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक, समावेशी और सतत वृद्धि? देखिए योजना का उद्देश्य क्या क्या था? तीव्र होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए और सतत यानी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो किस योजना का ये लक्ष्य रखा गया था? ये था हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना, है ना? सही है ना जी? 12वीं पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य रखा गया था। आइए 43वां प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन? ये बुशमैन कोई जनजाति वगैरह होगा लगता है ना? कोई जाति वगैरह होना जी? हाँ, तो बुशमैन कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कालाहारी मरुस्थल में। कहाँ पाया जाता है? कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 44वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। 45वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? ये तो हर किसी को याद होना चाहिए, उसी को याद नहीं रहेगा जो गमहाली मनाना चाहता है कि नहीं? ये खुशहाली है और गमहाली में रहते हैं। ये होगा कौन सा? 20 मार्च। क्या होगा? 20 मार्च उत्तर होगा। आइए 46वां प्रश्न देखिए ना और बनाइए ना। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए ना। अरे देखिए ना, समझिए ना, बनाइए ना और उत्तर कभी कभी बोलिए ना। इसका उत्तर होगा अमेजन। क्या होगा? अमेजन होगा। आइए 47वां प्रश्न अपनी प्यारी प्यारी निगाहों से देखिए कि निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो ये होगा अल्फा कण। कौन सा होगा? अल्फा कण होगा। आइए आपके स्क्रीन पर 48वां प्रश्न लगा है। कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, तो क्या होता है? तो होता है ZnCO3 जिसे जिंक कार्बोनेट कहते हैं शायद। जिंक कार्बोनेट, सही है ना? जिंक कार्बोनेट शायद यही नाम इसे पढ़ा जाता है बच्चों। अगला 49, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? केसर पुष्प के किस भाग से? पुष्प के कई भाग होते हैं, वो बायोलॉजी यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ये पुष्प का भाग कौन सा है? वर्तिकाग्र है, जिसे वर्तिका भी आप कहते हैं। राइट बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया 50वां, ये रहा और इसे आप देखिए। अरे रे इतना बड़ा क्यों भाई? ये भी गुस्सा आ रहा है लगता है क्या? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों ये मार्स गैस कौन है? तो ये है CH4 जिसे मीथेन भी कहते हैं, जिसे मीथेन भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये रहा आज का 50 प्रश्न। आपको ये 50 प्रश्न कैसा लगा? क्या आप चाहते हैं कि ऐसा 50 प्रश्न आप सभी को मैं लगातार वीडियो के रूप में सामने लाता रहूं? और बच्चों ये सारे के सारे मैं बता दूं किसी न किसी एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न हैं और पूछे हुए प्रश्न प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप सभी को हमेशा याद रखना चाहिए। यदि ऐसा वीडियो आप सभी को लगातार चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करेंगे। आपके कमेंट का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।